भारत की प्रमुख जनजातियां किस राज्य में कौन सी जनजाति है, आज हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो भारत की सभी जनजातियों को राज्य के हिसाब से आप समझ पाएंगे और याद भी हो जाएगा। गुजरात राज्य की जनजाति, एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। काली रात में भालू ने डफर बंजारे को काट लिया और तोड़ दिया। काली रात में भालू ने डफर बंजारे को काट लिया और तोड़ दिया। काली से हो जाएगा कोली जनजाति, रात से हो जाएगा गुजरात की जनजाति है, भालू से हो जाएगा भील जनजाति, डफर से हो जाएगा डफर जनजाति, बंजारे को काट लिया, बंजारे से हो जाएगा बंजारा जनजाति, काट लिया से हो जाएगा पटेलिया, पटेलिया जात। तो काट लिया पटेलिया, तोड़ दिया टोड़िया, टोड़िया जनजाति। ये हो गए आपके गुजरात की जनजातियां। अब हिमाचल प्रदेश की जनजातियों को देखते हैं। गड्डी अथवा गुड्डी जनजाति, कनोरा जनजाति और लाहौली जनजाति, जो प्रमुख जनजातियां हैं जो एग्जाम्स में पूछते हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। गड्डी या गुड्डी, अब हिमाचल से है, हिम पर अगर चलना हो, बर्फ पे चलना हो तो कैसी होनी चाहिए गड्डी। गड्डी अगर हिम पर बर्फ पर चलाना हो तो किनारों पर हौले हौले चलाना चाहिए। गड्डी से हो जाएगा गड्डी जनजाति, कनोरा से हो किनारों से हो जाएगा कनोरा जनजाति और हौले हौले से हो जाएगा लाहौली जनजाति। जम्मू कश्मीर की जनजातियां, ट्रिक समझिएगा। जम्मू कश्मीर में ठंडी ज़्यादा पड़ती है। एक गुज्जर डाकू था, ठंडी की वजह से गद्दा लेकर के जा रहा था, जाम में फंस गया, गाड़ियों को इधर उधर चक्कर लगाया, फिर दूसरे रास्ते से निकल गया तो जाम में फंस गया। जाम से समझिए जम्मू कश्मीर, चक्कर लगाया, चक्कर से समझिए बक्करवाल जनजाति, और गद्दा लेके जा रहा था, गद्दा से हो जाएगा गद्दी जनजाति, और लादा हुआ था गाड़ी पे लद्दाखी जनजाति। तो बक्करवाल, गद्दी, लद्दाखी और गुज्जर जनजातियां जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजातियां हैं। मेघालय राज्य की प्रमुख जनजातियां देख लेते हैं। मेघालय से समझिएगा मेघ, बारिश या मेंढक, दोनों चीज समझिएगा। गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर, ये यहाँ की जनजातियां हैं मुख्य रूप से। तो गारो, जैसे लग रहा बारिश में कोई भीग गया है, गारो, कपड़े को गारा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, तो गारो कहाँ की होगी, मेघालय का। और खांसी, भीगने की वजह से खांसी हो गई, तो खांसी कब आएगी, भीगने की वजह से, तो मेघालय की जनजाति खासी है। अब जयंतिया, कोई लड़की है जयंतिया, बारिश की वजह से भीग गई है। मीकिर, अब मेंढक, मीकिर में है किरकिर, मीकिर किरकिर। अब बारिश जब होना होता है, मेघ जब बरसने होते हैं तो मेंढक क्या करते हैं, किरकिर। तो मीकिर जनजाति मेघालय की हो गई। नागालैंड, नागालैंड की जनजाति देख लेते हैं। नागा है तो नागा और नागालैंड सेम सेम है। नबुई नागा, तो नबुई नागा, इसमें भी नागा है। और आगे देख लेते हैं अंगामी। अब नागा में है नंगा और अंगामी में है अंगा, नंगा अंगा, ऐसे रिलेट करेंगे, आसानी से याद रहेगा। मीकिर, मीकिर, अब देखिए नागा, जब कोई सांप नाग पकड़ लेता है मेंढक को तो क्या करता है, मीकिर, किरकिर। और जब बारिश होने वाला होता है तब भी किरकिर करता है, और जब नाग पकड़ लेता है तो किरकिर करता है। मतलब मीकिर जनजाति यहाँ पर भी पाई जाती है। इस प्रकार नागालैंड राज्य की जनजातियों को याद कर लेंगे आप। नागा, नबुई नागा, अंगामी और मीकिर, ये प्रमुख जनजातियां हैं वहाँ की। मिजोरम राज्य की जनजातियां, मिजोरम, अभी यहाँ पाओ, अब जोरम में है रम, और रम लेने जाते हैं लोग, कहते हैं एक पाव, रम, अल्कोहल। मिजोरम,
मीजो जनजाति यहाँ की है। तो मिजोरम में मीजो है, सेम है। चकमा जनजाति, मिजोरम में देखिएगा मीजो है। और जब चकमा देना रहता है, लोग आँख में कुछ धूल डाल देते हैं और आँख मीजते रह जाता है, आदमी चकमा दे के निकल जाते हैं। कहते हैं लोग आँख मलते ही चकमा देकर भाग गया। तो चकमा जनजाति मिजोरम की हो गई। कुकी, जोरम से हो जाएगा जोर जोर, और कुकी से हो जाएगा कूक रही है। जोर जोर कौन कूकता है? कोयल। तो कुकी जनजाति जोरम मीन्स मिजोरम की हो गई। लाखर जनजाति और रम, लाखरा रम, मिजोरम में है रम और लाखर जनजाति है। तो रम, लाखर, लाखरा रम। तो खरा रम से आप याद करेंगे लाखर और रम से मिजोरम। लूसाई जनजाति है मिजोरम की। अब मिजोरम में है रम, रम जाना। और लूसाई, साईं बाबा हमेशा क्या होते थे? रम जाते थे, ईश्वर में रम जाते थे। लू साईं। त्रिपुरा, रियांग, त्रिपुरा रियांग। अब त्रिपुरा से त्रिदेव याद करेंगे, हमेशा रियंग होते हैं। रियंग, यंग, रियांग से समझिए हमेशा रियंग। अब यंग रहते हैं कौन? त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हमेशा रियंग, कभी बूढ़े नहीं होते हैं। त्रिपुरा का रियांग जनजाति है। केरला, कादर, केरला की जनजाति है कादर। आगे भी है, देखते हैं कादर। अब फिल्मों में देखते होंगे कादर खान हमेशा केला खाते हैं, तो यहाँ से याद रखिए केला कादर। तो केरला का कादर जनजाति। और करेला भी याद रखिएगा। मोपला जनजाति, मोपला से होगा मापला, मापला, माप लेते हैं ना, माप तौल। तो जब करेला लेना होगा तो माप तौल तो करेंगे ही। तो मापला करेला। कोई करेला खरीदने गया है। ईरुला, ईरुला जनजाति है केरल की। तो ईरुला में है रूला, रूला देता है। कब? करेला क्या करता है? रुला देता है, बहुत तीखा होता है, खाने पे रुला देता है बच्चों को। पनियान जनजाति, ये है केरला की। पनियान में है पानी। अब करेला या हो केला, दोनों में पानी डालना ही पड़ता है, तब जाकर के केला या करेला फल देता है। तो पनियान जनजाति केरला की है। उराली, ये जनजाति है केरला की। उराली, उराली से समझिए उड़ाली। और क्या उड़ाली? अरे बंदर हमेशा केला उड़ा ले जाता है। तो उराली, उड़ाली, केरला मतलब केला। तो ये उराली जनजाति केरला की हो गई, केरल की। उड़ीसा राज्य की जनजातियों को हम देखते हैं। जुआंग, जुआंग, जुआंग में है जुआ। उड़ीसा से समझिए उड़ जाता है, तो जुआ में सारा धन उड़ जाता है। जुआंग, जुआ से हो जाएगा जुआंग जनजाति। खरिया, ये जनजाति उड़ीसा की है। खरिया से समझिएगा चिड़िया, 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 खरिया। अब चिड़िया तो उड़ जाती है, मीन्स उड़ीसा की। गोंड जनजाति, ये भी उड़ीसा की है। अब गोंड से समझिएगा गोड़, गोरैया, गोड़। गोंड जनजाति जो होती है गौरैया समझिएगा, गौरैया भी उड़ जाती है, मीन्स उड़ीसा। चेंचू, अब चिड़िया चेंचू चेंचू करती रहती हैं और उड़ जाती हैं, उड़ती हुए चेंचू चेंचू करती हैं। तो चेंचू जनजाति उड़ीसा की है। भुइयां जनजाति, ये उड़ीसा की है। भुइयां, अब भुइयां उड़ने वाले, कभी भुइयां मीन्स होता है जमीन, जमीन, भू जमीन। अब उड़ने वाले लोग जमीन पे नहीं रहते हैं, पक्षियां जमीन पे नहीं रहती हैं। उड़ीसा, भुइयां उड़ीसा, ऐसे रिलेट करेंगे। संथाल, संथाल जनजाति उड़ीसा की है। तो संथाल में है थल, थल मतलब जमीन, ग्राउंड।
तो उड़ने वाले लोग कहाँ रहेंगे, जमीन पे थोड़ी रहेंगे। तो संथाल और भूइयां ये दोनों उड़ीसा राज्य की जनजातियां हैं। कोल जनजाति, कोल भी क्या होती है, उड़ती है। कोल से याद रखिए कोयल, कोयल उड़ती है, तो कोल जनजाति उड़ीसा की हो गई। ओराव, ये जनजाति भी उड़ीसा की है। ओराव से समझिए उड़ाव, उड़ाव होता है ना, कितनी ऊंचाई तक उड़ाव है, उड़ान। तो ओराव जनजाति उड़ीसा की हो गई, क्योंकि उड़ाव, उड़ान की बात हो रही है। मणिपुर की जनजाति देख लेते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है, नागमणि के पास अपने अंगों को ऐंठ के बैठा रहता है। नागमणि के पास अपने अंगों को ऐंठ के बैठा रहता है। नाग से हो जाएगा नागा जनजाति, मणि से हो जाएगा मणिपुर की है। अंगों को मीन्स अंगामी जनजाति, ऐंठी के बैठा रहता है। ऐंठ के मतलब मैठी, ऐंठी गुमेटी मार के ऐंठी के बैठा रहता है, मतलब मैठी जनजाति मणिपुर की है। नागमणि के पास अपने अंगों को ऐंठ के बैठा रहता है, तो नागमणि नागा। कुकी जनजाति मणिपुर, कुकी से समझिएगा कुकीज, जो बिस्किट्स होते हैं। मणि मीन्स मनी, मनी से ही कुकीज मिलते हैं। जब मनी होगा आपके पास तभी तो कुकीज ले सकते हैं, बिस्किट्स ले सकते हैं। तो मणिपुर की जनजाति कुकीज भी है। महाराष्ट्र का देख लेते हैं। महाराष्ट्र से समझिएगा महान राष्ट्र। वारली जनजाति, वारली, तो वारली में है वार, करली, कौन कौन कर लेगा वार, महान राष्ट्र ही वार कर सकता है, छोटे लोगों को तो दबा दिया जाएगा। तो महान राष्ट्र वारली मिस महाराष्ट्र की जनजाति वारली है। चितपावन, चितपावन जनजाति, अब महान लोगों की चितपावन होता है, तो चितपावन जनजाति महान मीन्स महाराष्ट्र की। अबुम फामडिया, तो अबुम में है अब्बू माफिया, अबुम फामडिया, अब्बू माफिया से। अब महाराष्ट्र में बहुत सारे माफिया हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे माफिया हैं, तो अब्बू फामडिया मीन्स अबू माफिया महाराष्ट्र। लक्षद्वीप वासी जनजाति, और लक्षद्वीप में है दीप और वासी, वासी से समझिएगा आवासी। दीप हमेशा आवास में ही जलाए जाते हैं, दीप हमेशा आवास में ही जलाए जाते हैं, आवासी आवास। तो वासी जनजाति लक्षद्वीप की हो गई। आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल की जनजाति। पश्चिम बंगाल की जो भूमिज संथाल, भूमिज संथाल, तो पश्चिम से समझिएगा पक्षी, बंगाल से समझिएगा गाल। पक्षियां भूमि और थल पे नहीं रहती हैं जल्दी, तो भूमिज और संथाल जनजाति पक्षियां मीन्स पश्चिम बंगाल की हैं। लेपचा, लेपचा जनजाति, तो लेपचा में है लेप और पश्चिम बंगाल में है गाल, और गालों पे लोग बहुत ज़्यादा लेप लगाते हैं, तो लेप से याद रखिएगा लेपचा, पश्चिम बंगाल की जनजाति। लोघा जनजाति, ये भी पश्चिम बंगाल की है। तो गाल, लोघा, अब गाल को फुलाना हो तो क्या लेना होगा, लोघा, घी, घी, घी खाइए, लोघा, तो क्या होगा बंगाल, गाल फूले फूले हो जाएंगे। ऐसे ट्रिक है दोस्तों, याद करिएगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश की जनजाति। जो मुख्य जनजातियां हैं, जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं और जो हमेशा पूछे जाते हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि अधिक से अधिक जनजातियों को किस राज्य से हैं याद करा दूं आपको। आंध्र प्रदेश की जनजाति सवारा जनजाति, सवारा, और सवारा में सवारी, और अंधे को हमेशा सवारी चाहिए,
तो सवारी से समझिएगा, सवारा जनजाति आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में है। गोंड, गोंड से समझिएगा गोड़, गोड़ जो पैर होता है उसको गोड़ भी बोला जाता है। तो पैर, अंधे हमेशा गोड़ को यानी पैर को रगड़ के चलते हैं, जमीन का अंदाजा लगा के चलते हैं। तो गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। चैनचूस जनजाति आंध्र प्रदेश, तो चैनचूस में है चैन चूस, और आंधियां क्या करती हैं, चैन चूस लेती हैं। आंधी, जब कोई आंधी आती है तो चैन चूस मतलब चैन वैन खो जाता है। गदवा जनजाति, ये भी आंध्र प्रदेश की है। गदवा में है दवा, आंध्र से अंधा, अंधा हमेशा दवा खाता रहता है, वैसे हमेशा नहीं खाता है, लेकिन याद रखिएगा अंधा आदमी, आँख उसकी प्रॉब्लम में है, अंधा हो गया है तो दवा खाता रहता है। तो अंधा दवा खाता है। गदवा, दवा के लिए गया है, तो आंध्र प्रदेश की जनजाति गदवा जनजाति है। कोढ़स, कोढ़स जनजाति आंध्र प्रदेश, कोढ़स में कोढ़ है, कोढ़स, तो कोढ़ और अंधा कोढ़ी, ऐसे याद रखेंगे, अंधा कोढ़ी। राम ने बना दी जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, कहावत है, वैसे है नहीं, सॉरी, अंधा कोढ़ी याद रखिएगा, ये ट्रिक के लिए मैंने बोल दिया है। तो अंधा कोढ़ी, जिससे कि कोढ़स जनजाति आंध्र प्रदेश की है, आपको याद रहे। सिक्किम, सिक्किम राज्य की लेपचा जनजाति, सिक्किम में भी लेपचा है और बंगाल में भी लेपचा था, लगभग पड़ोसी राज्य हैं, जिसकी वजह से कुछ जनजातियां इस राज्य में और उस राज्य में सेम सेम मिल जाती हैं। सिक्किम लेपचा, अब लेपचा में है लेप और सिक्किम में है सिक्का, सिक्कों पर लेप लगता है जिसकी वजह से वो चमकते रहते हैं, तो सिक्कों पर लेप लगता है, तो सिक्किम लेपचा जनजाति। तमिलनाडु में एक ट्रिक याद रखिए, बड़ा भाई मिलने कोटा गया तो रोटियां तोड़ा, बड़ा भाई मिलने कोटा गया तो रोटियां तोड़ा। बड़ा से हो जाएगा बड़गा जनजाति, मिलने से हो जाएगा तमिलनाडु की है। कोटा गया, कोटा से हो जाएगा कोटा जनजाति। रोटियां तोड़ा, तोड़ा से याद रखिएगा टोडा जनजाति। उत्तराखंड की जनजातियों को देख लेते हैं जो प्रमुख हैं। ट्रिक एक है, उतरा था कोई खास भेंट करने, उतरा था कोई खास भेंट करने, मार दिया नीति ने। उतरा था कोई खास भेंट करने, मार दिया नीति ने। तो उतरा से हो जाएगा उत्तराखंड, था से हो जाएगा उतरा था में से थारू जनजाति। कोई, उतरा था कोई से हो जाएगा कोय जनजाति। खास भेंट करने, खास से हो जाएगा खास जनजाति, भेंट से हो जाएगा भोट जनजाति। खास भेंट करने, मारा नितिन नीति ने, मारा से हो जाएगा मारा जनजाति और नीति से हो जाएगा नीति जनजाति, जो उत्तराखंड की जनजाति है। कुछ जनजातियां जो उत्तर प्रदेश की हैं, उत्तराखंड से मिलती जुलती जनजातियां हैं, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सेम एक राज्य थे, जिसकी वजह से कुछ जनजातियां यहाँ और वहाँ सेम हैं। फिलहाल राजस्थान राज्य की जनजातियों को देख लेते हैं। सहरिया जनजाति, सहरिया, अब जहाँ राजा का स्थान हो, और राजा क्या होगा, सहरिया तो होगा ही, शहरी होगा ही, तो सहरिया जनजाति राजस्थान। सांसी जनजाति राजस्थान की है। सांसी से याद रखिएगा फांसी, फांसी। अब राजा लोग क्या करते थे, कोई गलती कर दिया तो फांसी की सजा दे देते थे, तो सांसी मीन्स फांसी, राजस्थान, राजा राजस्थान। गरासिया जनजाति राजस्थान की है। गरासिया, गरासिया से याद रखिएगा रसिया, बड़े आनंद में रसिया की तरह रहते थे लोग, कौन, राजा लोग। तो गरासिया जनजाति राजस्थान की हो जाएगी। गरासिया से रसिया याद रखिए, रसिया से राजा याद रखिए, ऐसे रिलेट करके आप याद कर पाएंगे। बंजारा जनजाति, आप जानते हैं राजाओं के वहाँ बंजारा जनजाति गाने बजाने के लिए जाती थी, नाचने के लिए जाती थी, तो बंजारा जनजाति राजा के पास जाती थी। तो बंजारा जनजाति राजस्थान की, वैसे कई राज्यों में है बट मुख्य रूप से राजस्थान में भी पाई जाती है। कोली जनजाति,
कोली से एक, याद रखिए, किला, कोली किला, और राजा का एक किला होता है। तो कोली जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। मीणा, मीणा जनजाति, मीणा से याद रखेंगे मीरा, मीरा वो कृष्ण, राधा कृष्ण मीरा। तो मीरा क्या थी? राजघराने की थी। तो मीणा जनजाति राजस्थान की हो गई। झारखंड राज्य की जनजातियों को देखते हैं, मुंडा जनजाति। और झारखंड, झारखंड से याद रखिएगा झारना या झाड़, जो जंगल झाड़ होती है, एक झारना मतलब कोई चीज लग गया है उसको झारना। मुंडा जनजाति है तो मुंडा से याद रखिएगा मुंडन, सर, सर, माथा। तो मुंडी को हमेशा लोग क्या करते हैं? बाल को झाड़ते रहते हैं। तो मुंडा जनजाति झारखंड की हो गई। असुर, असुर जनजाति देखते हैं झाड़, झाड़ से मतलब झाड़ बड़ा बड़ा लंबा लंबा होता है। और असुर भी क्या होते थे? लंबे लंबे होते थे, बड़े बड़े। तो झाड़ की तरह असुर होते थे, इतना याद रखेंगे तो आपको पता रहेगा। असुर जनजाति झारखंड की है। हो झारखंड की जनजाति है। तो हो से याद रखिएगा जब पक्षियों को हो बोला जाता है, हो, तो पक्षियां उड़ जाती हैं। लेकिन झाड़, जो झाड़ रहते हैं जिस पे बैठी रहती हैं, वो खड़ा रहता है। झाड़ खड़ा रहता है, मीन्स झारखंड। और चिड़िया उड़ जाती हैं, मीन्स झारखंड और उड़ीसा दोनों राज्यों में हो जनजाति पाई जाती है। संथाल जनजाति, संथाल ये जनजाति झारखंड की में भी पाई जाती है। संथाल में है थाली। और झारखंड में याद रखिए झाड़ फूक, झारखंड से झाड़ फूक याद रखिए। झाड़ फूक में क्या करते हैं लोग? थाली में कुछ जला लेते हैं जिससे कि उसका भूत भाग जाए। तो संथाली झारखंड, झाड़ फूक में थाली इस्तेमाल होती है। तो संथाल जनजाति झारखंड की। भुइयां जनजाति ये भी झारखंड की है। तो भुइयां, झाड़, झाड़ हमेशा क्या होती है? भुइयां, भुइयां मतलब जमीन पर, भूमियां, भूइयां मतलब भूमि पर। सौरिया जनजाति, सौरिया जनजाति झारखंड की है। तो सौरिया, सौरिया से याद रखिए सांवरिया। और सांवरिया हमेशा बाल को झाड़ते रहता है, सांवरिया हमेशा बाल को झाड़ते रहता है। तो सौरिया जनजाति झारखंड का हो गया। बिरहोर जनजाति, बिरहोर, अब बिरहोर में है बिरह, याद रखेंगे। और बिरह में क्या होता है? आंसू झड़ते हैं, बिरह में हमेशा आंसू झड़ते हैं। तो बिरहोर जनजाति, झड़ना मीन्स झारखंड की हो गई। ओराव, ओराव जनजाति झारखंड की हो गई। ओराव मीन्स खत्म हो गया। और ओराव, ओराव मीन्स खत्म हो गया। अगर बाल झड़ जाएंगे, कोई चीज झड़ जाएगा तभी तो खत्म होगा। ओराव तो सेम है, ओराव और झाड़ मतलब झड़ गया। कोरवा जनजाति, कोरवा जनजाति झारखंड की है। कोरवा में है कोर, कोर मीन्स होता है लीडर, कोर मीन्स होता है लीडर। और लीडर हमेशा झाड़ की तरह खड़ा रहता है। कोर हमेशा झाड़ की तरह खड़ा रहता है, कोर जो लीडर होता है। तो कोरवा जनजाति झारखंड की जनजाति हो जाएगी। आगे देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां कौन है। सेंटलीज जनजाति, अब निकोबार में है बार और सेंटलीज में है सेट, सेंट। अब बार को हमेशा लोग सेट कराते हैं, बाल को, बार मीन्स बाल समझिए हेयर, तो बाल को हमेशा सेट कराते हैं। तो सेंटलीज। सोमपेन, निकोबार में है बार। सोमपेन जनजाति, बार से समझिएगा कोई बार है जहाँ पे लोग गए हैं डांस वगैरह करने के लिए। बार में लोग सोम रस पीते हैं और पेन दर्द भूल जाते हैं। सोम पेन, तो सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार की हो गई। बार में जाते हैं लोग, सोम रस पीते हैं और पेन भूल जाते हैं। जारवा जनजाति, ये अंडमान निकोबार की है। तो जारवा में है जार और निकोबार में है वार। जार वार, जार वार। तो जारवा जनजाति निकोबार। जरना जनजाति, जरना जनजाति भी अंडमान निकोबार की है। और बार, निकोबार में है बार, कोई चीज बारा जाता है मतलब जलाया जाता है, दोनों सेम बात है, जरना और बार।
तो जरना जनजाति अंडमान निकोबार की हो गई। औंजे जनजाति अंडमान निकोबार, अंडमान से एक चीज याद रखिएगा, अंडा, और औंजे में है चूंजे, औंजे जनजाति है, चूंजे याद रखिए, अंडे में से चूंजे ही निकलते हैं ना, तो औंजे जनजाति अंडमान निकोबार की हो गई। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों को देख लेते हैं। मिनयोंग जनजाति, मिनयोंग, और अरुणाचल में है चल, और चलना क्या है, मीन योग से याद रखिए, मिनी योग, मिनी योग है, चलना एक मिनी योग है जिससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो मिनयोंग जनजाति अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश की हो गई। मोम्पा जनजाति अरुणाचल प्रदेश, मोम्पा से है मापा, अब अरुणाचल में है चल, चाल, चाल मापा। जब भी आप कहीं जाते हैं अरुणाचल, अरुणाचल, तो चलेगा तो क्या करेगा, मोम्पा मतलब मापेगा, पहले चाल को मापेगा, चाल मीन्स अरुणाचल। डबला जनजाति, ये भी है अरुणाचल पे, डबला, अरुणाचल मतलब उड़ा के चल, अगर उड़ा के चलना हो तो स्पीड क्या होनी चाहिए, डबला, चाल क्या होनी चाहिए, डबला मतलब डबल, दो गुनी होनी चाहिए। तो ऐसे याद रखेंगे इस ट्रिक से कि डबला यानी उड़ा के चलना है गाड़ी को तो स्पीड डबला मीन्स डबल होना चाहिए। तो डबला जनजाति अरुणाचल प्रदेश। अपतनी, अपतनी से याद रखेंगे पत्नी, और पत्नी अरुणाचल, अरुणाचल में अरुण और आंचल, अब ये दोनों अरुण और आंचल पति पत्नी थे। अच्छा ठीक रखेंगे, अरुण और आंचल पति पत्नी थे, तो अरुणाचल अपतनी जनजाति। सुलंग जनजाति, यह भी अरुणाचल प्रदेश की है। सुलंग में है लंग मतलब लुंगी, और अरुणाचल में है आंचल। अब आंचल भी कपड़ा है और लुंगी भी कपड़ा है, तो आंचल लुंगी। लुंगी डांस आप देखे होंगे, लुंगी लुंगी डांस। तो सुलंग और आंचल, आंचल जो साड़ियों में होता है उसे आंचल कहते हैं। मिर्गे लोग जनजाति, मिर्गे में है मुर्गे लोग, मिर्गे लोग मतलब याद रखिए मुर्गे लोग। अब मुर्गे लोगों को काटने पर क्या करुड़ा नहीं आती, कोई करुड़ा नहीं आती, मीन्स अरुणाचल, करुड़ा मीन्स अरुड़ा, कोई करुड़ा नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश की मिर्गे लोंग जनजाति हो जाएगी। आगे देखते हैं असम राज्य के जनजातियां। रांभा जनजाति, असम से याद रखिए कसम, किसी ने कसम, कसम खाया, क्या कसम खाते हैं, राम कसम, दिल्ली सरकार हिला दूं। आप ट्रिक पे ध्यान दीजिए, रामा कसम, रामभा से याद रखिएगा रामा, रामा रामभा। तो रामभा जनजाति असम की है, रामा कसम। दिमारा जनजाति, दिमारा, अब क्यों मार दिया, दी मारा, क्यों मारा, क्योंकि उसने रामा कसम खाया था। तो दिमारा मीन्स दिमारा जनजाति कसम असम की है। अबोर जनजाति, अबोर, अबोर में है बोर, मतलब आस में लोग बोर हो जाते हैं। अबोर, आसा में लोग हो जाते हैं बोर, मीन्स आसाम की अबोर जनजाति है। कोछारी जनजाति, यह भी असम की है। कोछारी से याद रखेंगे पोछारी, कोई कह रहा है पोछारी मीन्स फर्श पे पोछा लगा दो री, तो पोछा लगाने का कब, शाम हो गई है, असम, शाम हो गई है। पोछारी मीन्स कोछारी जनजाति असम राज्य की हो गई। आओ, आओ जनजाति है असम की। अब आओ को कैसे याद करेंगे, आओ मेरे श्याम, श्याम को राधा हमेशा बुलाती थी, आओ श्याम। कभी तो हमारी गली आओ श्याम, हमें भी मुरलिया सुनाओ श्याम। तो श्याम से हो जाएगा आसाम। तो आवो जनजाति है आसाम की। मध्य प्रदेश की जनजातियों को देखते हैं। बिशन हार्न, तो बिशन हार्न में है हार्न मीन्स घंटी,
और कब घंटी लगती है? जब खाने की छुट्टी होती है, लंच टाइम में, मध्यांतर में लगती है हॉर्न, मीन्स घंटी। तो बिशन हॉर्न मध्य प्रदेश हो जाएगा। भील जनजाति, ये भी मध्य प्रदेश की है। तो भील में है भीड़, और भीड़ हमेशा कहाँ लगती है? ज़्यादा मध्य में जाएंगे आप कहीं पर भी तो भीड़ ज़्यादा होती है, भीड़ से हो जाएगा भील जनजाति। खेरवार जनजाति, मध्य प्रदेश। खेरवार में है वार, और वार हमेशा दो देशों के मध्य होता है, या दो राजाओं के मध्य होता है, या दो लोगों के मध्य होता है। बैगा, यह भी मध्य प्रदेश की है। बैगा से याद रखिएगा, बैग, कोई बैग आपने रखा है तो सामान कहाँ रखेंगे? बैग के मध्य में ही रखेंगे ना, चेन खोल के। तो बैगा जनजाति मध्य प्रदेश की हो गई। लंबाड़ी जनजाति, लंबाड़ी, और लंबाड़ी से याद रखिएगा लंबा है बड़ी। अब कोई चीज़ बहुत बड़ा लंबा है, मान लीजिए कहीं पर भीड़ है और लंबा है, तो भीड़ ज़्यादा कहाँ होगी? मध्य में। तो लंबाड़ी मध्य प्रदेश। आशा है दोस्तों आप लोगों को सभी राज्यों की जनजातियाँ याद हो गई होंगी। एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ किसी भी एग्जाम में आपकी जनजातियों से संबंधित प्रश्न नहीं छूटेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।